नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का 29वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 29वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मुल्लानपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, आज के महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, और लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आते ही अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और पहले 3 गेंदों पर 1 रन खर्च करने के बाद अपने ओवर की चौथी बाहर जाती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद प्रभुरण सिंह को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें, प्रभु सिमरन सिंह आज लखनऊ के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में पंजाब की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए अब लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर निराश होते हुए प्रभु सिमरन सिंह पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद अब पंजाब की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कूपर कॉर्नोली, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और अपनी पारी की दूसरी ओर ओवर की छठी गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, इस पहले ओवर में मोहम्मद शमी ने विकेट चटकाते हुए 7 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान का आते ही भले ही स्ट्राइक पर मौजूद प्रियांशु आर्य ने स्वागत किया और पटकी हुई गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद मोहसिन खान की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई अगली 5 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने का मौका पंजाब के बल्लेबाजों को दिया। परंतु दोस्तों, असली मजा देखने को मिला अगले ओवर में, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी का दोनों ही बल्लेबाजों ने बखूबी तरीके से समाचार लिया। पहले कूपर कोनोली ने ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन सामने की ओर शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर आए ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांशु आर्य ने भी ऑफ साइड की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया और इस ओवर को भी पूरी तरीके से पंजाब के हित में कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों का खेल बराबरी पर दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला था, जहां पर अभी तक पंजाब ने पहली 18 गेंदों पर 26 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ ने एक बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया था। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि पावर प्ले के बचे हुए अगले 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर लखनऊ की ओर से तेज गेंदबाज मोहसिन खान, परंतु देखा जाए तो इस बार उनका यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोनोली ने ओवर की दूसरी बाहर जाती हुई गेंद पर पहले मोहसिन खान को पीछे की ओर एक चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद अगली 2 गेंदों पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ निभा रहे प्रियांशु आर्य ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और पंजाब के प्रशंसकों को जल्लोष करने का मौका दिया। बता दूं, इस ओवर में पंजाब के दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर करीबन 13 रन बटोरे। दोस्तों, अब तक हुए पहले 4 ओवरों में मोहम्मद शमी और मोहसिन खान लखनऊ की ओर से गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद थे, लेकिन मैच के 5वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने पहला बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को, और दोस्तों, प्रिंस यादव ने भी कप्तान का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया और अपनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी में स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कॉर्नोली को काफी ज्यादा परेशान कर डाला और पहली 5 गेंदों पर एक भी रन बटोरने का मौका नहीं दिया। लगने लगा अब यह ओवर मेडन पर खत्म होगा।
परंतु दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव अपनी लाइन से भटके और इसका फायदा अब तक शांत दिखने वाले कूपर कोनोली ने उठाया और लेग साइड की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक बेहतरीन चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ था। इस कारण एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था। तो इस आखिरी ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों को बड़े शॉट जड़ना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ करके दिखाया पंजाब के ढाकड़ बल्लेबाज प्रियांशु आर्य ने, जिन्होंने लखनऊ की ओर से पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए मोहसिन खान को बुरी तरह से आड़े हाथों लिया और पहले बल्ले का पीछे की ओर मुंह मोड़ते हुए एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद तीसरी गेंद को पीछे की ओर में तब्दील किया तो वही ओवर का अंत भी एक आसमानी के साथ करते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पहले ओवर में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद कूपर कोनोली और प्रियांशु आर्य की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब धमाकेदार शुरुआत पावर प्ले में पंजाब की टीम को मिल चुकी थी। लेकिन लखनऊ जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए तूफानी बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए आयुष बड़ौनी का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोनोली ने मानो जैसे भूत ही बना डाला। जी हां, क्योंकि पहली ही गेंद पर कूपर कोनोली ने अपना हाथ खोला और जोरदार कट लगाते हुए एक खूबसूरत चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद को अंपायर के सिर के ऊपर से भेजते हुए इस बार अपने खाते में जोड़ लिया और बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से पंजाब के पक्ष में किया। बता दूं आयुष बड़ौनी का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 14 रन खर्च किए। दोस्तों भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, फील्डर बाउंड्री लाइन के पास जा चुके थे, लेकिन पंजाब के रनों की गति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि आयुष बड़ौनी की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए आवेश खान को उनकी असली औकात दिखाई, जहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे कूपर कोनोली ने लॉन्ग ऑन की ओर एक उड़ता हुआ जड़ा। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांशु आर्य ने फुल लेंथ की गेंद को कवर की ओर खेलते हुए शानदार चौका पंजाब के खाते में जोड़ दिया और पंजाब की रनों की रफ्तार को बरकरार रखा। दोस्तों एक छोर से प्रियांशु आर्य और दूसरी ओर से कूपर कोनोली काफी बुरी तरह अब लखनऊ के गेंदबाजों पर टूट चुके थे। स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, अब कोई भी पंजाब की इस जोड़ी के सामने अपने आप को सिद्ध करने में सफल नहीं हो पा रहा थे और काफी बुरी तरह हर ओवर में 10 से 15 रन खर्च करते जा रहे थे। और दोस्तों इसी बीच मैच के 9वें ओवर में प्रियांशु आर्य ने गेंदबाजी पर आए मणिमर्न सिद्धार्थ के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर फाइन लेग की ओर एक जोरदार चौका जड़ा और महज 19 गेंदों का सामना करते हुए लखनऊ के खिलाफ अपना तूफानी पसा जड़ दिया। बता दूं जैसे ही प्रियांशु आर्य का पसा पूरा हुआ, पवेलियन में बैठे पंजाब के सभी अन्य खिलाड़ी खड़े होकर उनकी तारीफ करने लगे, क्योंकि प्रियांशु आर्य की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते अब 9 ओवरों में ही पंजाब की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। और साथ ही अब परिस्थितियों को देखा जाए तो हर एक रन लखनऊ को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेलता जा रहा था, क्योंकि लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत अब तक अपना हर पतरा आजमा चुके थे, परंतु पंजाब की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने उनकी कोई भी चाल आज सफल नहीं हो पा रही थी और इसी के चलते दबाव भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में दोस्तों इस बढ़ते हुए दबाव को देख कप्तान पंत ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई मैच के 11वें ओवर में अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी को। परंतु दोस्तों देखा जाए तो उनकी यह चालाकी उन पर ही भारी पड़ी। जी हां, क्योंकि जैसे मोहम्मद शमी गेंदबाजी आक्रमण पर आए स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोनोली ने मैदान में आतंक मचा डाला और दूसरी गेंद पर पुल की मदद से गेंद को में तब्दील करने के बाद ओवर की चौथी गेंद का भी यही हश्र किया, तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर पीछे की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक जोरदार चौका जड़ दिया और महज 36 गेंदों में प्रियांशु आर्य के बाद अपना भी धमाकेदार पसा पूरा कर लिया। बता दूं मोहम्मद शमी का यह ओवर लखनऊ के लिए काफी खराब रहा, जहां पर उन्होंने करीबन 19 रन खर्च किए। दोस्तों देखा जाए तो मुल्लानपुर के इस खूबसूरत स्टेडियम में पंजाब की आज काफी खौफनाक बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक भी गेंद दोनों ही बल्लेबाज खाली नहीं जाने दे रहे थे और लगातार चौकों की बौछार करते जा रहे थे, जिसे देख पंजाब की मालकिन भी काफी खुश अब मैदान पर नजर आ रही थी। और दोस्तों इसी खुशी को दोगुना किया मैच के 12वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने, जहां पर इस बार लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए आवेश खान को पहले प्रियांशु आर्य ने आड़े हाथों लिया और पहली 2 गेंदों में से एक गेंद को
में तो एक गेंद को चौके में तब्दील कर डाला, तो वहीं बची कुची कसर कूपर कोनोली ने पूरी करते हुए ओवर की चौथी गेंद को पीछे की ओर अतरंगी अंदाज में खेला और बेहतरीन चौका जड़ते हुए हमेशा की तरह इस ओवर को भी पंजाब के हित में कर डाला। दोस्तों, रनों की बरसात को देख अब लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के कंधे पूरी तरीके से झुक चुके थे। जी हां, क्योंकि मानो जैसे अब तक यह चल रही पंजाब की बल्लेबाजी का बस ट्रेलर था, क्योंकि असली पिक्चर देखने को मिली मैच के 13वें ओवर में, जहां पर लखनऊ की ओर से अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए एडमम मार्करम के दोनों ही बल्लेबाजों ने परखच्चे उड़ा दिए। जहां पर पहले कूपर कॉर्नोली ने लगातार पहली 3 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाया, तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर प्रियांशु आर्य ने 2 चौके अपने नाम करते हुए अपने इरादों को पूरी तरीके से स्पष्ट कर डाला। बता दूं, यह ओवर इस आईपीएल का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ, जहां पर एडम मार्करम ने करीबन 32 रन खर्च किए। दोस्तों, अभी तक महज 13 देखा जाए तो अब बल्लेबाजी के दम पर ही पंजाब इस मुकाबले से लखनऊ की टीम को बाहर करती जा रही थी। वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब लखनऊ को इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, अंततः यह करके दिखाया मैच का 14वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने, जहां पर उनके ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही और दूसरी ही गेंद पर कूपर कोनोली ने उन्हें पॉइंट की ओर एक जोरदार चौका जड़ा। परंतु दोस्तों, अंततः घातक बल्लेबाजी कर रहे कूपर कोनोली ओवर की चौथी गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और प्रिंस यादव की डाली हुई पटकी हुई गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, कूपर कोनोली आज 87 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच एक कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी लखनऊ के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी और दोस्तों, इसी खुशी को दोगुना किया अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए मणिमर्न सिद्धार्थ ने, जिन्होंने इस बार अपनी घूमती हुई जादुई गेंद में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे प्रियांशु आर्या को चकमा दिया और बाउंड्री पर मौजूद मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार 2 ओवरों में दोनों ही सेठ बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, प्रियांशु आर्य आज अपने शतक से मात्र 7 रनों से चुके और 93 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, अचानक अब पिछले 2 ओवरों में धीरे धीरे लखनऊ की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब दोनों ही सेठ बल्लेबाज अपने बड़े विकेट गंवा चुके थे और इसी के चलते पहली बार अब लखनऊ के मालिक भी तालियां बजाते हुए स्टेडियम में नजर आए। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही सेठ बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस, जिनको अब आते ही चौकों में डील करना आवश्यक था। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल पंजाब की टीम के पास बचा हुआ था। परंतु दोस्तों, इन आखिरी ओवरों में हमेशा टीम के लिए बड़ी पारी खेलने वाले पंजाब के कप्तान अय्यर आज टीम के लिए ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और मैच का 16वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्लिप में मोहम्मद शमी को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें, अय्यर आज महज 2 ही रन बना पाए। दोस्तों, एक वक्त भले ही पंजाब की टीम काफी मजबूती से इस मुकाबले में नजर आ रही थी, लेकिन अचानक अब पिछले 3 ओवरों में 3 बड़े झटके लग जाने के चलते पलटवार मानो जैसे लखनऊ की टीम ने कर दिया था। जी हां, समय के साथ अब 4 बड़े बल्लेबाज लखनऊ ने अपने जाल में फंसा लिए थे। ऐसे में दोस्तों, इस लड़खड़ाती पारी को देख अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे निहाल वडेरा। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह ओवर लखनऊ के हित में रहा, जहां पर मोहसिन खान ने विकेट चटकाते हुए मात्र 3 ही रन दिए। परंतु दोस्तों, यह पंजाब के बल्लेबाज थे जो कहां ज्यादा वक्त तक थमने वाले थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर शांत गया, अगले ओवर में नए बल्लेबाज निहाल वडेरा ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए मणिमर्न सिद्धार्थ के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर हुबेहूब सेम शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं, पहली 4 गेंदों पर ही अब निहाल वडेरा ने 10 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। इस कारण आवश्यकता थी अब इस ओवर का सॉलिड तरीके से अंत करने की। परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ अगली गेंद पर निहाल वडेरा की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने 10 रन आने के बावजूद ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु इस बार वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और बाउंड्री पर मौजूद निकोलस पूरन को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, निहाल वडेरा 7 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए।
ऐसे में दोस्तों अब इन अंतिम ओवरों में पंजाब की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शशांक सिंह, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले का मुंह सामने की ओर खोला और विकेट चटकाने वाले मणिमर्न सिद्धार्थ के खिलाफ एक जोरदार चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों अब महज अंतिम ओवरों का खेल पंजाब की टीम के पास बचा हुआ था। विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था तो आवश्यकता थी इन आखिरी 3 ओवरों में भी रनों की बौछार करने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद पंजाब के दोनों ही बल्लेबाजों ने करके दिखाया, जिन्होंने आखिरी 18 गेंदों पर लखनऊ के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड चौकों में डील करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला।